हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी एमएससी फाइनल ईयर की डिजिटेशन फ़ाइल। आपको अपने मास्टर प्रोग्राम में अपने फाइनल ईयर में आपको डिजिटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। डिजिटेशन वर्क, लघु शोध वर्क करना पड़ता है किसी टॉपिक पे। उसके लिए आपको एक सुपरवाइज़र अलॉट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको रिसर्च करना पड़ता है और उसकी फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है। तो उसी को मैं आपको साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं डिजिटेशन फ़ाइल। तो मैंने इस प्रकार से लिखा है, अपना जो टॉपिक लिखा है, उसके बाद डिजिटेशन सबमिटेड फॉर पार्सल फुलफिलमेंट फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने इस प्रकार से लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट में आएगा आपका अंडर सुपरविजन ऑफ। यहाँ पर आपका जो भी अलॉटेड सुपरवाइज़र होगा उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, उसके बाद सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम और एमएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स और इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, उसके बाद डिपार्टमेंट। और सेम चीज़ इसी को मैंने यहाँ पर फ्रंट पेज पे भी यहाँ पर अटैच किया हुआ है। वही सेम चीज़ है, कॉम्बिनेशन सर्किट, डिजिटेशन, सुपरवाइज़र का नेम और सबमिटेड बाय। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट पेज, कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन। इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप, इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा है, आई डिक्लेयर दैट दिस डिजिटेशन रिप्रेजेंट माई ओन आइडियाज़ इन माई ओन वर्ड्स एंड whereas other idea and words have been included, I have adequately cited and referenced the original sources. The suitable images, circuit diagram that have been included I have cited on the reference page। इस प्रकार से आप लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स का नेम आएगा और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट्स के यहाँ पर सिग्नेचर। इस प्रकार से आपका जो पेज है वो बनेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज आता है, सर्टिफिकेट का पेज। स्टार्टिंग में लिखोगे आप यूनिवर्सिटी का नाम और उसके बाद सर्टिफिकेट। उसके बाद इट इज़ सर्टिफाइड दैट दिस वर्क which is being presented in this dissertation related combinational circuits have been carried out by student का name, enrollment number in the partial fulfillment of the requirements for the award of degree of Master of Physics and submitted in the Department of Physics, University under the supervision of designation associate professor और आपका जो supervisor उसका नाम। The work embodied in this dissertation is result the candidate's own efforts and has not been submitted elsewhere for the award of any degree of compatible certificate in any other university or institute for the best of my knowledge। इस प्रकार से आप इसको जो सर्टिफिकेट उसको डिज़ाइन करोगे और यहाँ पर आएगा HOD फॉरवर्डेड बाय कन्वीनर। और उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा सुपरवाइज़र का नाम, डेजिग्नेशन और उसके स्टैम्प और उसके सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारा आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। जिन लोगों ने भी आपकी मदद की है इस वर्क को कंप्लीट करने में, उसको आप यहाँ पर उनका आभार व्यक्त करोगे, एक्नॉलेज उनको करोगे। इस प्रकार से आप लिखोगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू माई सुपरवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी फॉर हर गाइडेंस कंटिन्यूस सपोर्ट। इस प्रकार से लिखा है मैंने, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई फील इमेंसली डिलाइटेड टू प्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट। In this project, I have tried to give all my importance and appropriate things about the topic। इस प्रकार से आप लिखोगे, आप देख सकते हैं। और फाइनल में लिखोगे आप, I am thankful to my teacher who gave me moral support and guided me to complete this dissertation at the time limit, and it is sincerely hope this dissertation या project immensely helpful to me and। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और सिग्नेचर आने वाला है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज आता है, प्रीफेस यानी भूमिका। आप जो भी टॉपिक पे रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके बारे में आप शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी दोगे, और आपने इस जो डिजिटेशन में है कौन कौन से चैप्टर आपने इंक्लूड किए हैं और कितने टॉपिक्स हैं, कहाँ से आपने रिसोर्स उनको इंक्लूड किया है, इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से गैदर की है, उसके बारे में आप थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दोगे। इस प्रकार से आप लिखोगे, यहाँ पर देख सकते हो आप ये चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं मैंने। और लास्ट में लिखोगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू माई सुपरवाइज़र। अब इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर उसके सिग्नेचर आने वाले हैं। उसका जो बाद जो नेक्स्ट पेज है हमारा, टेबल ऑफ कंटेंट्स।
इस पे आप इस प्रकार से इसको डिज़ाइन करोगे। प्रीफेस, चैप्टर, उसके बाद मेन हेडिंग, उसके बाद उसके अंदर अगर कोई टॉपिक आता है उसके बाद उसकी सब हेडिंग। तो सिमिलरली उसके बाद चैप्टर 2 जो मेन टॉपिक है वो, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स, इस प्रकार से आप लिखोगे। और सेम चीज़ आप जो अदर टॉपिक है उस पर भी करोगे। उसके बाद जो भी आपने टॉपिक है उसके आप राइट साइड में इसको आप उसका पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करोगे। आप इसको MS जो वर्ड है उस पर आप इजीली एडिट कर सकते हैं। और जो पेज हैं उसके पेज के टॉप में भी आप जो पेज का नंबर है इस प्रकार से आप दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं हम। ये चैप्टर 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से बनाया मैंने मॉडल्स एडवांसमेंट एक न्यू चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किया है, यानी जो इस टॉपिक से रिलेटेड वर्तमान में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं या क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में, इसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ रिसर्च एक्चुअल में किया है। और यहाँ पर फाइनल में आप रेफरेंस यहाँ पर साइड करोगे। रेफरेंस मतलब आपने जो भी डिटेल्स दी है, कौन कौन से रिसोर्सेज से आपने लिया है, उसके बारे में आप एंड में उसको मेंशन करोगे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं स्टार्टिंग आप किस प्रकार से करोगे। जब हमारे जो फ़ॉन्ट होंगे वो 12 साइज़ है, उस फ़ॉन्ट का साइज़ रहेगा। और जो फ़ॉन्ट वो है टाइम्स न्यू रोमन का हम यूज़ करेंगे। और हेडिंग के लिए हम 14 फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे। और मार्जिन आप 1 का मार्जिन ले सकते हैं। लेफ़्ट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लोगे आप, क्योंकि थोड़ी सी वो यूटिलाइज़ होगा बाइंडिंग के दौरान। तो आप इस प्रकार से बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सर्किट है तो इस प्रकार से सर्किट उसको डिज़ाइन कर सकते हो MS वर्ड में ईजीली। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बुलेट्स का यूज़ किया है। और टॉपिक यहाँ पर अंडरलाइन और बोल्ड साइज, इटैलिक, टेबल्स की ज़रूरत है तो टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मेरे इसमें बहुत सारे सर्किट्स और टेबल्स का यूज़ हुआ है इसमें। और बहुत सारी जो सर्किट डायग्राम है और इमेजेस हैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। और मेन चीज़ होती है एप्लीकेशंस को डेली लाइफ में हम किस प्रकार से यूटिलाइज़ करेंगे और क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं उसको भी आपको यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करना पड़ेगा अगर आपका टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है तो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, ये टेबल फॉर्मेटिंग या इंडेक्स फॉर्मेटिंग में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो रेफरेंस करता है कौन सा चैप्टर है, फिर उसका सब टॉपिक, अगर उसका भी कोई सब टॉपिक है उसके बाद नेक्स्ट यानी 2, और अगर उस टॉपिक का भी अगर कोई नेक्स्ट सब टॉपिक है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड इस प्रकार से हम करेंगे। और इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो इस पूरी डिजिटेशन को MS वर्ड पे। कुछ चीज़ें यहाँ पर ब्लर हो चुकी हैं, लेकिन आप जो एक्चुअल आपका जो कंटेंट है वो आपके ओन वर्ड्स में होना चाहिए। यही एक्चुअल आपकी रिसर्च वर्क का जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ तभी पूरा हो पाएगा जब आप एक्चुअल में कोई रिसर्च करोगे और उसको आप खुद में अपने ओन वर्ड्स पे आप उसको लिखने की कोशिश करोगे। भले ही आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं से भी लें, आप बुक से लें या नेट से लें, लेकिन आप उसको कोशिश करें कि अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। और जो जहाँ से भी आप रेफरेंस लें उसको आप ज़रूर से उसको साइड करें अपने डिजिटेशन फाइल में। आप अपने सजेशन और क्या क्या स्कोप्स हैं उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काम किया गया है। और पेज के एंड पे आपको यहाँ पर रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी देनी होती है। यहाँ पर आपका जो ऑथर का नेम, यहाँ पर लास्ट नेम पहले आता है, उसके बाद फर्स्ट नेम। अगर आपने कहीं बुक से लिया है तो वॉल्यूम, उसका पेज नंबर, कौन सा एडिशन था उसको भी आपने यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ईयर, कौन सी ईयर में वो पब्लिश हुई थी। जैसे मॉरिस मैनो है, ये बुक है तो पहले आएगा मैनो, फिर एम मॉरिस मैनो, यानी लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन और टॉपिक का नाम, यानी बुक का नाम, किस नाम से बुक है उसको इटैलिक साइज में आप करोगे।
पेपर कौन से पेज से आपने लिया है वो पेज नंबर इंक्लूड करोगे। कौन से एडिशन थे, जैसे पियर्सन एडिशन था तो पियर्सन एडिशन आप उसको यहाँ पर मेंशन करोगे। अगर आपने किसी इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली है तो उसका यूआरएल भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आप रेफरेंसेस को एमएस वर्ड में एक टैब होता है रिबन में आप चेक करोगे, रेफरेंस टैब होता है, उसमें जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेटिंग होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को साइट करने की, अगर आप उसमें डेटा फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए रेफरेंसेस को जनरेट कर देगा। तो इससे भी आप एमएस वर्ड से भी आप रेफरेंस को जनरेट कर सकते हैं। उसमें अपनी जो डेटा है ऑथर का नाम, एडिशन, पेज नंबर इनपुट करके वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका जो रेफरेंस है वो साइट कर देगा या जनरेट कर देगा। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से लेते हैं तो वो ऑफिशियल और ट्रस्टेड रिसोर्सेज से ही लें और उसको ज़रूर से अपने रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में ज़रूर से साइट करें। और इस प्रकार से आप इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। और बाइंडिंग की कॉस्ट और पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट लगभग 800 से 1000 रुपये आपको इसमें पड़ने वाली है। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे पेपर पे और एमएस वर्ड में इसकी जो फॉर्मेटिंग है और डिज़ाइनिंग है वो अच्छे से करें, क्योंकि ये लाइफ में वंस टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। आप शोध गंगा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बहुत सारे रिसर्च वर्क और थीसिस वर्क वहाँ पब्लिश हैं, उनको पढ़ के वहाँ से भी आइडिया आप ले सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप अपनी डिजिटेशन ज़रूर से कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। और अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।